कर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? यह ऐसे प्रश्न है जिन्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप शास्त्र, वेद, गीता, पुराण आदि को पढ़ेंगे तो उनमें कर्म, शुभ कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास, कर्म बंधन आदि की व्याख्या की है। परंतु कर्म क्या है? कर्म की परिभाषा क्या है? यह स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात नहीं हो पाता। कर्म को जानने की गंभीरता पर महाभारत वन पर्व 32:9 ने कहा, कृतं ही योभिजान्ति सहस्रे सोस्ति नास्ति च, अर्थात हजारों में कोई एक ही होगा जो कर्म को अच्छी प्रकार करना जानता हो। अतएव कर्म के विषय में जानना अति आवश्यक है। कर्म क्या है? कर्म के विषय में गीता 3:5 ने कहा, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर क्षण पल मनुष्य कर्म कर रहा है। क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। 1. विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना। 2. शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना। 3. क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं। 4. क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने, यह कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ग्रंथों ने आसक्ति, कर्तव्य, शुभ योग, भक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए परिभाषा की है एवं बहुत ही कम जगह पर स्पष्ट रूप में कर्म की व्याख्या की है। फिर भी गीता 18:15 ने कहा, शरीर वांगनो भिर्यत कर्म, अर्थात शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। यानी शरीर निर्वाह संबंधी क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि क्रियाएं और समाधि आदि क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। इसी कर्म की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए जो गीता 3:5 में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर पल मनुष्य मन, शरीर और वाणी से कुछ न कुछ कर रहा है। जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में करता है वो सब कर्म है। अतएव आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया को कर्म कहते हैं। अब यही कर्म को विभिन्न प्रसंगों में परिभाषित किया गया है, जैसे आसक्ति से युक्त कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म आदि। उदाहरण के लिए कर्म संग्रह यानी कर्म का संचय कैसे होता है के प्रसंग में कुछ इस प्रकार कहा गया है। गीता 18:18 ने कहा, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह, अर्थात कर्ता, करण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। क्रिया देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि को क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में करने को क्रिया कहते हैं। कर्ता, उपर्युक्त समस्त क्रियाओं को करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। करण जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएं की जाती है, उसको करण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन साधनों से कर्म किया जाए उसे करण कहते हैं। इन तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है। गीता 3:27 अनुसार, जब मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है तो उसके किए गए क्रिया को कर्म कहेंगे। अतएव जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है, तभी कर्म बनता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है, जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। अतएव यहाँ कर्म संग्रह के प्रसंग में कर्म को परिभाषित किया गया, अर्थात मनुष्य तो कर्म क्रिया करता है, परंतु साथ ही मैं करता हूँ इस भाव से जो कुछ करता है वो कर्म है।
यह कर्म संग्रह के प्रसंग में कर्म के बारे में बताया गया। निष्कर्ष, मूल रूप से कर्म को आप क्रिया समझिए और दी गई अन्य परिभाषाओं को कर्म यानी क्रिया को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया गया है, यह समझिए। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली